गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, केंद्र सरकार ने जनगणना में बौद्धों की जनसंख्या को अलग से दिखाए जाने हेतु निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि वह देश की जनसंख्या में बौद्धों की जनसंख्या अलग से दर्शाए जाने हेतु कारगर कदम उठाए। हमारे देश का नाम भारत रखा गया है, लेकिन अभी भी हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान के नाम से पुकारा भी जाता है, जो उचित नहीं है। देश को हिंदुस्तान के स्थान पर भारत के नाम से ही रखने एवं पुकारे जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए। महोदय, सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर अजमेर एवं ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल पुष्कर धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। राजस्थान आने वाले विदेशी एवं देसी पर्यटक इन दोनों स्थानों पर अवश्य जाते हैं। दुर्भाग्य से अजमेर की ऐतिहासिक झील आना सागर, जिसके किनारे शाहजहां ने बारादरी का निर्माण किया था, तथा पुष्कर का पवित्र सरोवर पुष्कर सरोवर, जहां लाखों लोग स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। इन दोनों का पानी अत्यधिक प्रदूषित एवं कीटाणु युक्त है। वर्षा की निरंतर कमी से पानी की आवक नहीं होती है। वर्षा होने पर भी पानी बहकर आने के रास्ते अवरुद्ध होने के कारण नया जल संचयन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप आना सागर तथा पुष्कर सरोवर में अत्यधिक मिट्टी जमा होने, गाद नहीं निकालने, आसपास की गंदगी यहीं एकत्रित होने से इनका पानी स्नान योग्य नहीं रह गया है। तीर्थ यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। अतः भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से अनुरोध है कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण झीलों अजमेर की आना सागर तथा पुष्कर स्थित पवित्र सरोवर के प्रदूषण को अविलंब दूर करवाने, बहकर इकट्ठा हुई वर्षों की मिट्टी रेत गाद को झील तल से निकलवा कर तथा पानी आने के रास्तों की सफाई करवा कर ताज़ा स्वास्थ्यप्रद जल उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाए। महोदय, देश में आम आदमी आज दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता की किल्लत से बेहाल हो रहा है। गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आम आदमी रोज उपयोग करता है। सरकार गेहूं, चावल, दाल, चीनी आदि की कमी की बात करती है, किंतु खाद्य तेल भी इसी श्रेणी की वस्तु हो चुकी है। गत वर्षों से लगातार देश में दलहनों का उत्पादन कम होता जा रहा है। खाद्य तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। 1990 में 3% आयात करके जहां देश की खाद्य तेल की आवश्यकता पूरी की जाती थी, वहीं अब 40% आयात हो रहा है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में दलहनों की उपज दर 40% ही है। राष्ट्रीय तेल
पिराई एसोसिएशन ने एक श्वेत पत्र हाल ही में जारी किया है। उसमें उल्लेख है कि अब भविष्य में आयात पर निर्भर होकर देश के खाद्य तेल की आवश्यकता को पूरा करना कठिन हो जाएगा। सोयाबीन का तेल अमेरिका में, सरसों का तेल अन्य यूरोपियन देशों में पाम तेल उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की उपलब्धता नगण्य बन जाएगी। वहीं भारत कृषि अनुसंधान परिषद का कहना है कि मात्र तकनीकी का उपयोग बदलकर दलहन का उत्पादन 30% बढ़ाया जा सकता है। उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कर उपज दर विश्व स्तर से ऊपर लाई जा सकती है। यह खाद्य तेल एक आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तु ही नहीं वरन देश के लाखों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है और यह उन लोगों को रोजगार दिलाता है जो अकुशल है, अनपढ़ है और ग्रामों में निवास करते हैं। महोदय, भ्रम नहीं रहना चाहिए, यथार्थ को जानना चाहिए। हम इसकी जांच शुरू करवा देंगे। मैंने आपसे भी आग्रह किया था कि नियम में परिवर्तन हो जाना चाहिए। सरकार उसके लिए भी पहल करेगी कि आए दिन सांसद एवं मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मंत्री जी के बारे में आपको याद होगा कि हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी सबकी है। हम इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कराकर आपके सुपुर्द कर देंगे। आप उसे देख लीजिए। इसमें कोई दुर्भावना की मंशा किसी की नहीं है और हमें क्या पता है कि कौन सांसद साहब का परिवार कहाँ जा रहा है। हम किसी बैठे हुए व्यक्ति को पकड़वाते हों, यह काम हमारा नहीं है। कानून की नज़र में सब लोग बराबर है। अध्यक्ष महोदय, हम आपकी इजाज़त से यहाँ पर रखना चाहते हैं। जो बच्चों का एसी डिब्बे का टिकट था, जब टिकट परीक्षक ने कहा कि हम बुलाकर लाए हैं तो टिकट परीक्षक को निलंबित किया गया, इसलिए कि क्यों उसने लिखकर दिया कि बच्चे एसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी भी मौजूद है। रेल मंत्री जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि रेल मंत्री जी इससे प्रसन्न होंगे कि हमारी पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित किया जाए। हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जांच की आवश्यकता नहीं होती। पहचान पत्र आपका दिया हुआ है। यह जुर्माने की रसीद आपके सामने मौजूद है। एसी डिब्बे का टिकट आपके सामने मौजूद है। हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी के लिए की गई यह समझकर कि आपसे हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं कि या क्या कारण है कि एक डिब्बे की 12:30 बजे रात में जांच की जाती है। यदि रेल के डिब्बों की जांच की जाती तो हम समझते कि सामान्य जांच हो रही है, लेकिन एक डिब्बे की जांच करके हमारी पत्नी को अपमानित किया जा रहा है, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ
आप सदन के सदस्यों को बराबर निर्देशित करते रहते हैं कि सदन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। सदस्यों को अपनी गरिमा को बरकरार रखना है और आपके दिए हुए निर्देश के आलोक में सदस्यों के